कि बीपीएससी के मुद्दे पे आपने जो बोला है सारी चीज़ों को, तो दरअसल क्या है कि बीपीएससी का कोई मसला पुलिस नहीं उठा सकती। बीपीएससी स्वयं एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसको अगर कोई मुझसे समस्या होगी तो वो पूछेगी, पुलिस को पूछने का अधिकार नहीं है। तो आपको मालूम होगा 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, वो भी एक प्रकार का डेलीगेशन ही था। पहला डेलीगेशन गया, दूसरा और लगातार 3 साल में 3 डेलीगेशन गए, फिर भी समस्या का समाधान। तो उसी तरह आज अंग्रेज नहीं है लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं है, तो डेलीगेशन से वो सारा काम कर रहे हैं। अब कहने को तो सब लोग कहते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान जी हैं, तो हनुमान तो जो है राम जी की तरफ से गए थे तो जाके लंका में आग लगाए थे। तो अगर वो दूत के रूप में आए हैं मोदी जी के, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान करना चाहिए। हम क्यों पक्ष और विपक्ष की बात करें? हम तो कैसे आप 243 लोग बैठिए और डिसाइड कीजिए कि इसमें क्या होना चाहिए। हम तो न नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं, न लालू जी को, तेजस्वी जी को कह रहे हैं, न चिराग पासवान को। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगभग 1 महीने से गर्दनीबाग धरना स्थल पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे ये है कि जो री एग्जामिनेशन सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में अभ्यर्थियों का हुआ है, उसके बदले सभी अभ्यर्थी जितने भी परीक्षार्थी थे सबका री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उनके साथ प्रशांत किशोर भी अनशन पे हैं पिछले 13 दिन से, और उन्होंने अनशन तोड़ने से इनकार भी किया है। उनका साफ कहना है कि जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। हम आपको एक और अपडेट बता दें कि बीपीएससी के तरफ से खान सर, रहमान सर और रमांशु सर जो गर्दनी बाग में बैठ के ही छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी नोटिस आया है। तो देखिए, हमारे साथ रमांशु सर खुद जुड़े हुए हैं, इनसे सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, हमारी जो नोटिस है, पुलिस से नोटिस आई हुई है, वो नोटिस 2 मुद्दों को लेकर है कि बीपीएससी पे आपने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में सबूत के साथ आप जो है उपस्थित होइए और अपनी बातों को कहिए। और दूसरा, एक उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, उनको भी जानकारी नहीं है। वो 2 जनवरी के कोई इन्फॉर्मेशन की बात की है कि सोशल मीडिया पे आपने ऐसा कहा था, तो वो तो खैर गलत है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन ये जो बीपीएससी वाला है कि बीपीएससी के मुद्दे पे आपने जो बोला है सारी चीज़ों को, तो दरअसल क्या है कि बीपीएससी का कोई मसला पुलिस नहीं उठा सकती। बीपीएससी स्वयं एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसको अगर कोई मुझसे समस्या होगी तो वो पूछेगी, पुलिस को पूछने का अधिकार नहीं है। तो वो अपने अधिकार से बाहर जाके प्रश्न पूछे हैं, इसके खिलाफ उन पर कार्रवाई हो सकती है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को मुझसे कोई समस्या होगी तो यहाँ का मुख्यमंत्री चिट्ठी नहीं ना जारी करेगा, प्रधानमंत्री जारी करेंगे ना। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चिट्ठी जारी करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत सारे पुलिस वालों को मालूम नहीं होता, जो अधिकारी बोल दिया नोटिस लेके चले आते हैं कि रमांशु सर डर जाएंगे। अरे भाई, वकील आदमी है, थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग लेटर भेजा कीजिए। और नोटिस का मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। उसको एक है लीगल एक आदमी इन्फॉर्मेशन दे देता है उसमें, तो कोई बात नहीं। खान सर और रहमान सर भी कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। उनका अलग मसला है, हमारा अलग मसला है। उनको कहा जाता है कि बीपीएससी की तरफ से जो है भेजा है, लेकिन वो भी लेटर सही नहीं है। तो बीपीएससी की तरफ से अगर कहा जाता है कि आपने मुझ पर ये कहा, उसका प्रमाण दीजिए, चाहे सारी चीज़ें, उन्होंने पूरा सोशल मीडिया से सारे वर्ड्स निकाल के दिए हैं, तो उनका मसला अलग है, हमारा मसला अलग है। सर, आप लोग लगातार अनशन कर रहे हैं, बीपीएससी की तरफ से डेलीगेशंस, पता नहीं कितने डेलीगेशंस चले गए हैं, उसके बाद भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है और अब नोटिस आ गया है। क्या लग रहा है, आयोग तमाम अभ्यर्थियों की मांग को पूरा करने के मूड में है या नहीं? जब भारत की आज़ादी लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आपको मालूम होगा 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, वो भी एक प्रकार का डेलीगेशन ही था। पहला डेलीगेशन गया, दूसरा और लगातार 3 साल में 3 डेलीगेशन गए, फिर भी समस्या का समाधान। तो उसी तरह आज अंग्रेज नहीं है लेकिन सरकार तो कहीं ना कहीं है, तो डेलीगेशन से वो सारा काम कर रहे हैं, उनका दायित्व है वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान तो होगा ही, आज नहीं तो कल। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि गांधी मैदान में ही मामला को निपटाया जाएगा, अनशन तोड़ने की बात चल रही है। उनको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी अनशन तोड़ेंगे या मांग के लिए डटे रहेंगे अनशन पे? देखिए, हमें लगता है कि आज उनका 12वां या 13वां दिन हो गया, 13वां दिन। अब 13 दिन तक कोई व्यक्ति अनशन पे बैठ गया तो इतनी आसानी से तो मानने वाला है नहीं, ठीक है। अब जो मनाने की उसकी कोशिश की जा रही है वो भी गलत तरीका है। तरीका इसलिए गलत है कि अगर उनको मनवाना ही है तो मैं तो सजेशन दिया था कि वो 7 राज्य के मुख्यमंत्री या 6 राज्य के मुख्यमंत्री जिनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के चुनाव में उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी,
वो लोग आके रिक्वेस्ट करें तो तोड़ सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाएगा तो उनके अनशन तोड़ने का कोई महत्व भी नहीं है। और समस्या का समाधान क्या है कि बच्चों का डिमांड। तो अब देखिए, ये बात इतनी फंसी हुई है कि उनका अनशन तोड़ना न तोड़ना ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन चुका है। चिराग पासवान जी की तरफ से आप छात्रों को बुलाया गया है। क्या लगता है कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार सरकार के साथ भी उनका दल सहयोगी है, कोई पॉजिटिव खबर आने वाली है आप लोग के लिए? अब कहने को तो सब लोग कहते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान जी हैं। तो हनुमान तो जो है राम जी की तरफ से गए थे तो जाके लंका में आग लगाए थे। तो अगर वो दूत के रूप में आए हैं मोदी जी के तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन अगर वो दूत के रूप में नहीं आए हैं, उनको अपना बेटा ही मानते हैं मोदी जी, और मुझे लगता है कि अगर मोदी जी का इंटरफेरेंस हो जाए तो जो है समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है। क्या लग रहा है सर आपको? उम्मीद है सूर्य जो भगवान भास्कर हैं वो उत्तरायण की तरफ चल चुके हैं, और क्या लगता है कि ये जो तिथि है अब सब शुभ काम होते हैं, आप लोगों के लिए शुभ चीज़ें होंगी? देखिए, ये जो है महाभारत का भी जो युद्ध हो रहा था तो उत्तरायण के बाद ही खत्म हुआ था। तो हो सकता है ये महाभारत का युद्ध हो, अब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं तो सबके लिए शुभ हो, तो बिहार के छात्रों के लिए भी शुभ हो जाए। हम आसानी विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से सूर्य देवता जो बिहार के लिए विशिष्ट स्थान रखते हैं और हम लोग भी उनके लिए विशिष्ट पूजा करते हैं, तो हम लोग की समस्याओं का वो समाधान कर दें। एक सवाल रहेगा, थोड़ा पॉलिटिकल रहेगा सर, कि राजनीति दल बन चुका है अब जनस्वराज, और सत्ता पक्ष वाले दलों को चैलेंज कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो और विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। तो क्या लगता है कि ये सब मांगों को सत्ता पक्ष वाले दल मानेंगे? एज ए चैलेंज दे रहे हैं प्रशांत किशोर की निपटाया जाएगा मामला, तो वो तो चैलेंज हो गया सरकार के लिए, बिहार सरकार के दलों के लिए। अरे क्या करना है, हम तो चाहते हैं नीतीश कुमार जी आएँ और हम लोग कहते हैं कि साहब आप इसको खत्म करा दिया, वही घोषणा कर दें। तो हम लोग कहते नीतीश कुमार जी खत्म कराएं, कौन मना किया है? हम कहते नहीं, जनसुराज से नहीं हुआ है, नीतीश कुमार जी से हो गया। एक बार आके समस्या का समाधान तो कर दें। अच्छा, अरे हम लोग को डिसाइड करना है ना, हम लोग मान लेंगे, क्या दिक्कत है? समस्या वहां से कुछ खड़ी हो रही है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है? कहाँ से? राजनीतिक दलों के साथ होने की वजह से। देखिए, भारत में कोई ऐसा कार्य है नहीं जो बिना राजनीति के संभव हो सके, और राजनीति का काम ही है कि जनता की समस्या को सही जगह तक पहुंचाना। तो राजनीतिक दल का आना कोई खराब चीज़ थोड़ी नहीं है। हर मुद्दे पर राजनीतिक दल आता है, और हम लोगों ने तो सबको आमंत्रित किया कि साहब सभी लोग आइए। और चूंकि ये समस्या एक व्यक्ति का नहीं है, बिहार में जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, अलग अलग अभ्यर्थी जो जुड़े हैं अलग अलग परीक्षाओं से, वो सब किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं। उनके परिवार का व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का सदस्य है। तो अगर वो किसी न किसी पार्टी का सदस्य, तो हर पार्टी के लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है, हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि मिलकर समस्या का समाधान करें। हम क्यों पक्ष और विपक्ष की बात करें? हम तो कैसे आप 243 लोग बैठिए और डिसाइड कीजिए कि इसमें क्या होना चाहिए। हम तो ना नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं, ना लालू जी को, तेजस्वी जी को कह रहे हैं, ना चिराग पासवान को, और ना ही जो है अपने प्रशांत किशोर जी को। जितने बीपीएससी अभ्यर्थी सर अब आपको उम्मीद के तरह देख रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन है उससे पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही हैं, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि आंदोलन का अगला रुख क्या होगा? खबरें तो ये भी आ जा रही थी कि मरीन ड्राइव पे प्रशांत किशोर अनशन पे बैठ सकते हैं। देखिए साहब, ये निर्णय जनसुराज का निर्णय है, ठीक है, लेकिन हमारे पक्ष में कोई भी निर्णय लेता है सकारात्मक रूप से तो हम लोग उसका कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं कि चलो अच्छी बात है कि हमारे मुद्दों को व्यक्ति उठा रहे हैं। भी सर बैठेंगे मरीन ड्राइव? नहीं साहब, हम लोग का एक गंगोत्री यही है, यहीं बैठेंगे। इस स्थान को छोड़ के हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये हम लोग का हर हाल में यही जगह है और यही रहेगा। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से जीत के ही हम लोग उठना है, ठीक है। अगर यहाँ से उठेंगे तो ऐसी जगह बैठेंगे कि ताकि सत्ता हिल जाए, लेकिन यहाँ जब तक बैठे हैं यहाँ बैठे रहेंगे। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे रमांशु सर, तमाम अभ्यर्थियों के साथ पिछले लगभग 1 महीने से बैठे हुए हैं और उनके मांगों के लिए बैठे हुए हैं कि री एग्जामिनेशन जो अभ्यर्थियों का हुआ है सिर्फ बापू परीक्षा परिसर वाले अभ्यर्थियों का हुआ है, उनका ना हो, तमाम अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, क्वेश्चंस डिफरेंट ना हो सभी अभ्यर्थियों के लिए। इन मांगों को लेके रमांशु सर पिछले 1 महीने से इन अभ्यर्थियों के साथ बैठे हुए हैं। ये जो सफ़र था उसके बीच कई रोकड़े आई, उसके बावजूद भी रमांशु सर फिर से यहाँ वापस आए और फिर से अभ्यर्थियों के साथ आज मकर संक्रांति के मौके पे भी उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपडेट था हमने आपको बता दिया, और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।